हेलो एवरीवन। एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बेसिक शेप मॉडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से बुलियन फंक्शन माया में काम करता है। साथ में ये भी जानेंगे कि किस तरह से हम माया में मैश डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, और कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप्स को या फिर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को हम किस तरह से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। उसका जो मैश है, उसके जो इश्यूज क्रिएट होते हैं उन्हें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं न्यू सीन ले लेता हूँ क्विकली। सो इस सीन को मैं वापस एक बार ओपन कर लेता हूँ एंड ये सीन है हमारे पास यहाँ। और यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सिलेंडर्स है। ओके, और इन सिलेंडर्स को हमें यहाँ पे अटैच करना है। ओके, बुलियन करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो सिलेंडर है इस बेस सिलेंडर से थोड़ा सा छोटा है। ओके, अगर मैं इसे स्केल करके एग्जैक्टली इसी शेप में ले लेता हूँ तो ये जो सारी लाइंस है ये एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगी और जब हम बुलियन करेंगे तो हमें ज़्यादा कोई ऐसा इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो मैश है ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है और अब हमें यहाँ पे मैश को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ये जो बेस सिलेंडर है इससे स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ हम मिनिमम कितने डिविजन्स रख सकते हैं ये पहले हमें सोचना होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ सब डिवीजन एक्सिस में आ जाता हूँ और सब डिवीजन एक्सिस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इजीली 6 डिविजन्स अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक फेस मिल रहा है और बाकी कुछ भी हमें ऐसा कनेक्शंस के लिए यहाँ नहीं मिल रहा है। तो मिनिमम 8 फेसेस के बारे में अगर हम देखते हैं तो एक बीच से सेंटर लाइन जा रही है और ये 2 फेसेस है। सो 8 यहाँ पे हमें काम नहीं आएगा। तो अगर मैं 12 इसे थोड़ा थोड़ा अगर हम इंक्रीज़ करके देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इस वक्त हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं जो यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। अगर मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लूँ तो यहाँ पे 16 डिविजन्स आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि यहाँ पे अब हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ पे ये 4 फेसेस है जिनके साथ हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स 5 डिविजन्स। तो सिंपली यहाँ पे हमने 16 रखा है तो 16 के बाद अब ये जो हमारा सेकंड शेप है इसे भी मुझे डिवाइड करना होगा। मैं डायरेक्ट इसे बुलियन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो मैश है ये फिर अननेसेसरीली यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमें कनेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। सो बुलियन करने से पहले अगर आप एक बार ये ध्यान रखते हो कि कितना मैश हमें ज़रूरी है तो उतना ही मैश अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ईजिली हम उस शेप को ब्लेंड कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 8 डिविजन्स ले लेता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन है ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। इसे हमें थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। इस लाइन को भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम लॉस हो सकता है। ओके, लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पे पता नहीं चलेगा। अगर आपका जो मॉडल है वो काफ़ी दूर से रेंडर होने वाला है तो यहाँ पे कोई इतना इशू नहीं होगा। ओके, सो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं इसे भी सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन हम मैश में आ जाएंगे, बुलियन में आ जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे यूनियन कर लेंगे। ओके, सो यूनियन करने के बाद अब मुझे इन लाइंस को करेक्ट करना है। तो मैं क्विकली टारगेट वेल्ड टूल ले रहा हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे टारगेट वेल्ड टूल आ जाएगा मार्किंग मेन्यूज़ में एंड इसे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इसे यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ओके, प्रॉपरली इन्हें कनेक्ट करने के बाद 3 प्रेस करते हैं ताकि जो ये प्रॉपरली मर्ज है या नहीं ये हमें पता चल जाएगा। ओके, एंड अब मुझे यहाँ पे सेंटर में एक लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में आके यहाँ से इंसर्ट एज लूप टूल ले रहा हूँ एंड एक एज में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसे स्नैप कर लेता हूँ इस वर्टेक्स पॉइंट पे, मतलब ये प्रॉपरली पैरेलल हो जाएगी और एक एज में यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो मैं वापस एक बार इंसर्ट एज लूप टूल में आ रहा हूँ, एक एज मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और एक एज यहाँ नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन्हें भी हमें प्रॉपरली स्नैप कर लेना है। तो ओके, सो अब सिंपली मल्टी कट टूल से इन्हें हम कनेक्ट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे इस पॉइंट के साथ यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया। ओके, इस एज को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ताकि ये प्रॉपरली फ्लो करे शेप। ओके, एंड इसे भी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आकर देखते हैं तो कनेक्ट कनेक्ट एंड ये भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब
ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आके सबसे पहले तो मैं ये जो टॉप एंड बॉटम के फेसेस है वो अननेसेसरी है, उन्हें हम डिलीट कर देते हैं। सो इसे भी डिलीट कर देंगे एंड बॉटम फेसेस को भी डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये फेसेस भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इन्हें भी डिलीट कर देता हूँ। अब हमें होल्डिंग एजेस चाहिए। ओके, तो होल्डिंग एजेस के लिए हम सिंपली इसको अगर सिलेक्ट कर लेते हैं और बेवल कर देंगे तो भी हमें यहाँ पे एक होल्ड मिल जाएगा। ओके, सो बेवल के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल बी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने बेवल कर लिया। यहाँ पे फ्रैक्शन को हम थोड़ा कम कर लेंगे, अराउंड 0.06 में फ्रैक्शन रख रहा हूँ और एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट्स हम यहाँ पे लेंगे। ओके, अब अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपरली होल्ड हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एक एज और एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो G2 रिपीट लास्ट कमांड एंड G2 रिपीट लास्ट कमांड। अब अगर हम इसे स्मूथ करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो फ्लैट हो रहा है, लेकिन अगर हम इसे काफ़ी दूर से डिस्टेंस से रेंडर करने वाले हैं तो हमें यहाँ पे उतना ज़्यादा कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे इस ज्योमेट्री को क्लोज रेंडर करना है और अगर मुझे ये वॉल्यूम लॉस भी नहीं चाहिए, तो फिर ऐसे सिचुएशंस में हमें ये ध्यान रखना होगा कि अब यहाँ पे अगर हम देखते तो जो डिफ़ॉल्ट हमारे सब डिविजन्स है वो 20 है। ओके, और यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट सब डिविजन्स 20 है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं इन सभी एजेस को मैच करने की कोशिश करता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे हमारे जो बेस सिलेंडर है उसका अगर मैं डिविजन्स इंक्रीज़ करता हूँ, देखो 28 करने के बाद मुझे यहाँ सेंटर लाइन मिल रही है और यहाँ पे हर एक जगह पे एक एक लाइन हमें मिल रही है। लेकिन अगर मैं और थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँ, ओके, अराउंड 32 लेने के बाद मुझे यहाँ पे प्रॉपरली डिविजन्स मिल रहे हैं। तो अब अगर हम इन्हें बुलियन कर लेते हैं, मैश बुलियन एंड यूनियन, तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक शेप रेडी है। अब हमें सबसे पहले तो इसे मर्ज करना होगा, क्योंकि ये जो वर्टाइसेस है ये मर्ज नहीं है। तो मैं इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे एंड मर्ज वर्टाइसेस कर लेंगे। मर्ज वर्टाइसेस करने के बाद हमें इसका थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा ताकि ये सभी के सभी प्रॉपरली मर्ज हो जाए। ओके, अगर ज़्यादा मूव करते तो ये मर्ज टू सेंटर हो जाएंगे सभी। ओके, और ऐसा नहीं होना है। सो ऑब्जेक्ट मोड एंड अब यहाँ पे हमें कुछ डिविजन्स चाहिए। सो डिविजन्स के लिए मैं इंसर्ट एज लुक टूल ले रहा हूँ। मुझे एक डिवीजन यहाँ पर चाहिए, एक डिवीजन हमें यहाँ पे चाहिए और एक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ओके, सेम यहाँ नीचे भी मैं डिविजन्स इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर कॉर्ड्स हमें यहाँ पे मिले। एंड ऑब्जेक्ट मोड में आता है और इन डिविजन्स को सॉरी इन एजेस को हम प्रॉपरली प्लेस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे स्नैप कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे स्नैप करेंगे। ओके, एंड अब हम मल्टी कट टूल लेंगे एंड मल्टी कट टूल लेके क्विकली इन एजेस को कंबाइन कर देंगे। ओके, सेम इस डायरेक्शन में भी करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे हमने इन्हें कनेक्ट कर लिया है प्रॉपरली। अब मुझे सबसे पहले तो यहाँ एक एज चाहिए। ओके, और यहाँ पे भी एक एज चाहिए, तो मैं यहाँ भी एक एज दे देता हूँ ताकि हमारे जो टेक्सचर्स है वो स्ट्रेच ना हो। ओके, और यहाँ पे मुझे होल्ड करना होगा, तो मैं अगर इस एज लुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्विक, तो हम इसे बेवल कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल बी टू बेवल एंड यहाँ पे मैं एक सेगमेंट इंक्रीज कर लेता हूँ और ये जो टॉप एंड बॉटम फेसेस है इन्हें हम पहले डिलीट कर देते हैं, तो उन्हें अननेसेसरी हमें होल्ड ना करना पड़े। ओके, सो ओके, देन बॉटम फेसेस को भी हम सिलेक्ट करेंगे, डिलीट एंड सेम साइड फेसेस पे भी आ जाएंगे। ओके, डिलीट। अब ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं एंड अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो ये जो वॉल्यूम लॉस यहाँ पे हो रहा था और ये जो स्ट्रेच यहाँ पे हो रहा था वो अब यहाँ पे नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर
इसे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया था मैश के साथ। ओके, सो ये दो शेप्स तो हमने यहाँ पे मॉडल कर लिए। अब थर्ड शेप में आ रहा हूँ मैं। थर्ड शेप जो है वो यहाँ पर है, और थर्ड शेप में अब अगर देखते हैं तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे डिविजन्स को 20 से थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 16 डिविजन्स पे आ जाते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दो ही फेसेस में हमें इसको मर्ज करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएंगे तो मैं इसको और हाफ कर देता हूँ 8। ओके, सो 8 डिविजन्स लेने के बाद मुझे पता है कि ये सेंटर में यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। और अब अगर मैं यहाँ एजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, और इस एज रिंग को मैं स्प्लिट कर देता हूँ बीच से। इस एज रिंग को भी, इसको भी मैं स्प्लिट कर रहा हूँ और इसको भी मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे है ना एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहाँ ये बॉक्स क्रिएट हो गया और ये सेंटर लाइन हमारे पास है। तो अब अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करके मैश बुलियन एंड यहाँ यूनियन कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक शेप अवेलेबल है। अब अगर सिंपली मैं यहाँ पे मल्टी कट टूल लेता हूँ एंड मल्टी कट टूल से मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये जो क्लासिक टू फेस कनेक्शन हम करते हैं एट डिविजन्स के साथ, तो उसमें हम यहाँ पे डायगोनली उसे कट करते हैं। ओके, सो इसे भी एंटर कर देंगे। अब सिंपल है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करना है कि ये प्रॉपरली मर्ज है क्या नहीं है। देखो यहाँ से मर्ज नहीं है और यहाँ पे भी मर्ज नहीं है, तो मैं वर्टाइसेस में आ रहा हूँ और क्विकली मर्ज वर्टाइसेस में आएंगे और इन्हें मर्ज कर लेंगे। ओके, अब 1 प्रेस करते हैं एंड फेसेस में आते हैं और ये जो टॉप एंड बॉटम फेसेस है इन्हें हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अब एक बार इन्हें डिलीट कर दिया तो हमारे पास अब ये शेप है। इसे हमें बुलियन सॉरी आइदर हम इंसर्ट एज लूप टूल यूज़ कर सकते हैं या फिर बेवल कर सकते हैं। तो क्विकली मैं बेवल कर लेता हूँ इस एज रिंग को। तो कंट्रोल बी प्रेस करेंगे हम बेवल करने के लिए एंड यहाँ पे एक सेगमेंट भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे डिविजन्स भी देने हैं क्योंकि अननेसेसरीली टेक्सचर स्ट्रेच हो जाएंगे। तो मैं कंट्रोल राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड एजरिंग यूटिलिटीज टू एजरिंग एंड स्प्लिट। अब जी प्रेस करते तो रिपीट लास्ट कमांड और यहाँ पे भी एक बार मैं डिवीजन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ बेसिक शेप्स हमने मॉडल कर लिए हैं। अब ये तो सिलेंडर को हमने सेम सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही बुलियन किया, तो हमें ज़्यादा कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं हुआ। जब हम सिलेंडर को सिलेंड्रिकल फॉर्म से या स्पेयर को सिलेंड्रिकल फॉर्म से बुलियन करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते क्योंकि उसकी जो राउंडिटी है वो मेंटेन होती है। लेकिन जब हम सिलेंड्रिकल शेप को या फिर स्पेरिकल शेप को स्क्वायर फॉर्म में कट करते हैं और फिर उसे जब हम होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो उसके जो कॉर्नर्स है वो एक तो होल्ड नहीं होते हैं, वहाँ पे आपको राउंड दिखेगा, ठीक है। और अगर आप उसे होल्ड करने जाते हो और अगर एज डालते हो तो वहाँ पे आपको वो एक एरर सा दिखाई देगा क्लियरली। ओके, सो वो किस तरह से सॉल्व करना है ये भी हम देख लेते हैं क्विकली। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर एक बार पता चल गया तो ईज़िली इसको 3 करेंगे एंड इसको 5 करेंगे। ओके, इसको मैं वाई एक्सिस में अप कर लेता हूँ 5 यूनिट्स और इसे मैं मूव करता हूँ बाहर की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास एक शेप है, इसके सब डिविजन्स है 20। ओके, और 20 सब डिविजन्स को अगर मैं इंक्रीज़ कर लूँ, ओके, थोड़ा सा मैं 30 पे आ रहा हूँ एंड यहाँ पे मुझे सेंटर लाइन तो मिल ही रहा है एंड यहाँ पे सब डिविजन हाइट्स भी मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, सो सब डिविजन हाइट्स में मैं अराउंड ऐसे समझ लो 20 सब डिविजन हाइट्स हम यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ फ्रंट व्यू में आके इसके जो कुछ पर्टिकुलर फेसेस है, जैसे इस एज से लेकर इस एज तक मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन इस एज से लेकर इस एज तक इसे सिलेक्ट करते हैं। ओके, एंड यहाँ तक। ओके, सो इन कंपोनेंट्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया एक विंडो के तरीके, एक विंडो के टाइप में, और ये स्क्वायर फॉर्म है। ओके, आप कोई क्यूब लेके इसको बुलियन भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं इन सरफेस इन एजेस को यहाँ से शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड डिटैच कंपोनेंट्स कर देता हूँ। ओके, ये कंपोनेंट्स यहाँ से डिटैच हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये एक ही नोड में है, तो मुझे इसको सेपरेट करना होगा। सो यहाँ पे ये हमारा सेपरेटेड कंपोनेंट्स है और मैंने इन्हें डिलीट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे एक एज लेता हूँ,
ओके, इस एज को सिलेक्ट करता हूँ और इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं अंदर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे हमें एक एक्सट्रूजन भी मिल गया। अब मुझे इस शेप को होल्ड करना है। ओके, अगर इसे होल्ड करना है तो सबसे पहले तो हम एक एज लूप ऐड कर लेंगे इनसाइड, क्योंकि ये कॉर्नर तो हमें होल्ड करना ही पड़ेगा, राइट। अब मुझे ये स्ट्रेट लाइन भी होल्ड करनी है। अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो ये सीधा नहीं रह रहा है, सो यहाँ पे हमें एक एज लूप लगेगा। ओके, एक एज लूप मुझे लगेगा यहाँ पे नीचे से, राइट, सॉरी यहाँ से। ओके, तो ये तो हमने ऐड कर दिया। अब सेम चीज़ मुझे यहाँ भी लगेगी, तो एक एज लूप मुझे यहाँ से लगेगा और एक एज लूप मुझे यहाँ से लगेगा। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये लाइंस, स्ट्रेट लाइंस तो होल्ड हो गई, लेकिन ये जो लाइन है ये होल्ड नहीं हो रही, यहाँ पे अभी भी राउंडिटी है। तो ऐसा सिचुएशन में है ना, अगर मैं इंसर्ट एज लूप टूल लेता हूँ तो एक एज में अगर यहाँ पे ऐड कर दूँ, ओके, और एक एज अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे आपको कॉर्नर तो मिल जाएगा। ओके, ये देखो, ये काफ़ी दूर दूर मैंने ऐड कर ली, तो मैं अंडू कर रहा हूँ एंड एक एज में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और एक एज में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो ये एजेस तो हमने यहाँ पे ऐड कर ली, लेकिन अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो ये कॉर्नर तो होल्ड हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वायर फ्रेम और शेडेड को बंद कर दूँ तो यहाँ पे ये देखो, ये लाइन हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। अब आप कितना भी कोशिश कर लो, इस एज को सिलेक्ट कर लो डबल क्लिक करके, अब वैसे भी एज पे है और राउंडिटी पे है, तो आप इसका एज फ्लो भी मैनेज नहीं कर सकते। अगर करने जाओगे तो आपको वो और ख़राब करते जाएगा। ओके, सो ऐसे सिचुएशंस में हमें यहाँ पे मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ। ऐसे सिचुएशन में ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन को हमें टर्मिनेट करना होगा। ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, मुझे सिर्फ इस कॉर्नर को होल्ड करना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली इस एज को टर्मिनेट कर दूँ मल्टी कट टूल लेके, अगर मैं इस एज को यहाँ से ऊपर ना भेजते हुए इस कॉर्नर के साथ मर्ज कर दूँ, और ये जो लाइन है, ये जो अंदर से आ रही है, इसको अगर सिलेक्ट करके इसको ऊपर ना भेजते हुए इस कॉर्नर पे टर्मिनेट कर दूँ। ओके, एंड अगर इस एज लूप को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड कंट्रोल डिलीट करता हूँ, ओके, और इस एज लूप को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डिलीट करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, 3 प्रेस करते हैं तो कॉर्नर भी होल्ड हो जाएगा और राउंडिटी भी मेंटेन रहेगी। ओके, सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी होगी। तो 2 एजेस मैं और ऐड कर रहा हूँ इंसर्ट एज लूप टूल लेके, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और अब मल्टी कट टूल से सिंपल सा काम है, मुझे इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, एंटर, और ये जो अंदर से जा रही है ये वाली एज, इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। मतलब इसका जो ऊपर से जा रही है उसका फ्लो हमने राइट साइड में कर दिया और जो अंदर से आ रही है उसका फ्लो हमने लेफ्ट साइड में कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल डिलीट कर दो। अब कंट्रोल डिलीट ही करना है। ओके, सिर्फ डिलीट करोगे तो एजेस निकल जाएगी और वर्टाइसेस वैसे ही रह जाएंगे। ओके, सो सेम चीज़ मुझे यहाँ पर भी करनी है। अब एक एज लूप मुझे यहाँ भी डालना पड़ेगा ना, तो मैं मल्टी कट टूल से यहाँ पे क्विकली एक एज लूप डाल देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे ये जो एज है इसे यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ मैं, और ये जो एज है इसे यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं। तो दोनों एक ही पॉइंट पे आ रही है देखा जाए तो, लेकिन जो हमारा शेप है वो यहाँ पे इजीली हम होल्ड कर ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वापस मैं आ रहा हूँ एंड ये जो एज है इसको पकड़ के टर्मिनेट कर देंगे, और ये जो एज है इसको भी यहाँ पे एंड कर देंगे, और फिर से इनको पकड़ेंगे एंड कंट्रोल डिलीट कर देंगे। सो हमारा जो ऑब्जेक्ट मोड में आता है, यहाँ पे मैं अंदर एक एज दे रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पॉलीगॉन हो गया। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आता है, और अब अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। अब पहले तो मैं टॉप एंड बॉटम फेसेस डिलीट कर देता हूँ इसके, ठीक है। ओके, डिलीट एंड डिलीट ऑब्जेक्ट मोड, एंड अब 3 प्रेस करते हैं। सो अब अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉर्नर सोल्ड हो गए एंड जो शेप है वो इजीली क्रिएट हो रहा है। जब तो अब अगर आप असाइनमेंट के लिए देखते हो तो जो इंडियन लोकल पोस्ट बॉक्स है, मेल बॉक्स है, वो सिलेंड्रिकल वाला रेड कलर का जो घर के बाहर लगता है स्क्वायर शेप वाला, वो नहीं। ओके, जो प्रॉपरली डाकघर के बाहर होता है,
सो उसका मॉडल अगर आप करते हो तो आपको यही टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी उसके डोर के लिए। देन एक मूवी है स्टार वॉर्स करके, उसमें एक मॉडल है R2D2। वो दिखने के लिए तो बहुत सिंपल है लेकिन है कॉम्प्लेक्स। ओके, तो उसमें उसकी बॉडी में कई सारे स्क्वायर शेप में कट्स है। ओके, तो अगर आप उसको करते हो तो भी आपको यही टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, सो तो ये बेसिक है, एक सिलेंड्रिकल शेप को हम बुलियन किस तरह से करते हैं, राउंड शेप को हम किस तरह से बुलियन करते हैं उसके बारे में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अब यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी मॉडलिंग।